आपसे पूछा गया बाकू जाना है, मैडम के साथ जाना है, आपने कहा अभी तो मैडम के साथ जाना है, 10 साल बाद सोचूंगा। आपने कहा था कि जो भी मेरे खावन की तरफ आंख उठा के देखेगा आंखें निकाल लूंगी, लेकिन खावन साहब कह रहे हैं मैं 10 साल बाद आप पे ही वेखांगा, कितने कितने वेखना है। देखिए, मैं किसी पर मुसल्लत नहीं हूँ। अगर इनकी मोहब्बत कहीं और है तो ये अगर वहाँ जाना चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। छोड़कर क्यों? आपके होते हुए दूसरी शादी कर लें। नहीं, मेरे होते हुए दूसरी शादी की तो मैं इजाजत नहीं दूंगी। 20 तोले सोना तो जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हम इतनी इस्तात रखते हैं तो इतना हमने दे दिया। उसके अलावा हक महर में ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई ज्यादा पैसे लिखे। 1 लाख रुपया हक महर लिखा, अदा हो गया। हक महर 1 लाख रुपया जो है वो मैंने इनको उधर नहीं लेकिन घर आके अदा कर दिया। और मैं चाहूंगी, शायद मुझे कोई कंफ्यूजन है, वाज दैट 20 तोला और 40 तोला? क्या हो गया? 20 तोला मैंने दिया ना। 20 तोला इन्होंने दिया, 20 तोला इनके जो दोस्त हैं उन्होंने गिफ्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैंने उसको भी तो फिर कुछ बड़ा ही दिया होगा ना उसकी शादी पे। वर्तन का वर्तान समझती है ना। हाँ जी। कि अगर आप किसी की शादी पे जाती हैं, उसको जो है वो राडो देती हैं, तो वो आपकी शादी पे आके आपको रोलेक्स ही देगा, लेकिन आप जाके 1000 देती हैं तो वो भी आके 1000 ही वैसे मैं तवक्कुआत नहीं रखती, लेकिन तहाइफ की हम बात करें, मुझे बताएं कि क्या क्या तहाइफ मिले और कौन कौन से अजीज दोस्तों ने क्या क्या तोहफे में दिया। लोग जानना चाहते हैं कि हमने देखा है सोशल मीडिया की लाइफ में। लेकिन मैं अब ये नुमाइश नहीं करना चाहूंगा। बहुत 1-2 चीजें हम बताना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हमारी कम्युनिटी थी, हमारी फैमिली थी। मीडिया से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं जो हूँ एक तंजीम चला रहा हूँ। उनके सवाल पे हमने जवाब दिया, वरना हम ये भी नहीं बताना चाहते थे ये कितने तोले का है या ये ड्रेस जो है ये कितने का है। तो वो एक चैनल था। अब मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मैं इनको बताऊं कि क्या क्या गिफ्ट मिले, कितनी सलामी मिली, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन चलो उस बात को साइड हाँ, पे दोस्तों ने गिफ्ट दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं उनका। हाँ, शुक्रिया उनका। और नेचुरली जो है वो जिसका जो दिल चाहा वो दिया, लेकिन मीडिया वाले हम तुमसे छुपा के रखेंगे वो गिफ्ट। कोई बात नहीं, जिसने जो भी दिया है वो हमें मोहब्बत से कबूल है। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और ख़वातीन माशाल्लाह कई बार इस दहाने पे पहुंच गई कि आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर वो अपने घर का कबाड़ा कर लें कि नसीहतें ही ऐसी हैं, खावन को राज़ी कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना चाहिए उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो मुझे ये बताएं, आपने अपने खावन की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के अंदर जो काम काज होते हैं उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने का अयादा किया है? नहीं, मैं घर के कामों में बिल्कुल पहले भी पार्टिसिपेट करती थी और जो मैं कहती हूँ वही मैं करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी किसी कॉल और फेल में कोई तज़ाद नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने अगर औरतों को ये समझाया कि वो शौहर की इज़्ज़त करें, तो ये तो इस्लाम भी कह रहा है, मैंने गलत तो नहीं कहा। काम काज भी करें, बिल्कुल काम काज। और आपको पता है कि एक औरत का अपने घर में काम काज करने का भी उसको सवाब मिलता है। बेशक, इसका भी उसको अजर है कि वो औरत जो बाहर नहीं निकलती, या कोई लोग ये कहते हैं ना कि हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ख़वातीन ये शिकायत अक्सर करती हैं, लेकिन वो अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए जितना काम कर रही होती है ना, इसका उन्हें अजर मिल रहा होता है और ये अल्लाह की तरफ से होता है। और अगर उसमें इनपुट हो जाए शौहर की भी कि उसकी तारीफ़ हो जाए, या ससुराल वालों की भी इनपुट हो जाए कि हमारी बहू या मेरी जो बीवी है वो बहुत अच्छा काम करती है और मेरे लिए सब कुछ करती है, तो फिर जो है वो मज़ा दोबारा हो जाता है। घर पे अभी तक ये सवाल आपसे पूछूंगी, मीठा बनाया है डॉक्टर नबीहा ने अभी तक घर पे? इन्होंने जाते साथ ही जो है वो गुड़ वाली चाय पिलाई और उसके बाद शीर खौरमा बना के खिलाया। कैसा था? अच्छा था। अच्छा था वो तो मीठा था। उम्मीद से ज्यादा बेहतर था। यानी आपने उम्मीद का लेवल जरा नीचे रखा हुआ है। यानी कि मुझे लगता था कि एक एंकर पर्सन जो बाहर काम वर्किंग वूमेन है, वो उसको कहाँ उसके हाथ में टेस्ट होगा या अच्छा खाना बनाना आता होगा, तो उम्मीद से बेहतर ही था। तो कभी आप हाउस होल्ड में हेल्प करने का इरादा रखते हैं? कभी बर्तन धो रही हो तो आप भी कहीं यार साबुन मैं लगाता हूँ तुम पानी से वॉश कर दो बर्तन, है मिलजुल कर काम करने का? हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, मैं यानी कि बचपन से अपने माँ बाप को दुबाता आया, उनकी खिदमत करता आया हूँ। और अम्मी कहती थी जो है वो आज मैं थकी हुई ये काम कर दो, तो मैं कर देता था। बल्कि मेरा रेस्टोरेंट था, मुझे तो 3-4 कुजीन्स की डिशेस भी बनानी आती हैं। कौन सा रेस्टोरेंट? मेरा यूसीपी के साथ ऑलिव एंड मशरूम रेस्टोरेंट था, वो मैंने बंद कर दिया। वो मेरा था, वो मैंने पहले काम सीखा शेफ्स के साथ अंदर जाके, मैं खुद, मुझे शौक था। फिर मेरे फादर HOD हैं, प्रोफेसर हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं,
भाई भी मेरा जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ENT सर्जन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का पैटर्न इन चीफ है, बड़ी तंजीम है। हमारे ख़ानदान में सब लड़कों को जो है ना हफ्ते में एक बार पंगा लेने की आदत है, कोई डिश बनाते हैं और वो औरतों से भी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। यानी कि आपका अच्छा एहतमाम किया जाएगा घर में, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे खाने कभी कभी मिलेंगे, हफ्ते में एक दिन तो डेफिनेटली मिलने वाला है। कभी कभी हाँ। मुझे ये बताएं, मैंने सुना आपके वीडियो में कि आपने हनीमून के लिए बाकू जाना है। वो प्लान चेंज हो गया, इन्होंने कहा मैंने जाना है मक्का मुकरमा। ठीक है, तो अब बाकू कैंसिल हो गया, तो इनकी ख्वाहिश है तो फिर हम उधर चले जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला आपको ये सआदत हासिल होने वाली, अल्लाह कबूल भी करे। साथ ही साथ वो बात ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं वो पूछना चाहूँगी। आपसे पूछा गया बाकू जाना है, मैडम के साथ जाना है, आपने कहा अभी तो मैडम के साथ जाना है, 10 साल बाद सोचूंगा। कर रहे थे, वो शुगल था, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आपने कहा था कि जो भी मेरे खावन की तरफ आंख उठा के देखेगा आंखें निकाल लूंगी, लेकिन खावन साहब कह रहे हैं मैं 10 साल बाद आप पे ही वेखांगा, कित्थे कित्थे वेखना है। नहीं वो मैं तंग कर रहा था शुगल, मैंने इनकी तरफ 6 साल आंख नहीं उठाई। अच्छा देखिए, मैंने ये भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ये बात भी की है कि देखें मैं किसी पर मुसल्लत नहीं हूँ, ये अपनी ज़ाती वैल्यूज़ होती हैं, अपनी ज़ाती मोहब्बत होती है। मेरी मोहब्बत इनके साथ है तो ज़ाहिर है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इनकी मोहब्बत मेरे साथ है तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इनकी मोहब्बत कहीं और है तो ये अगर वहाँ जाना चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। छोड़कर क्यों? आपके होते हुए दूसरी शादी कर लें। नहीं, मेरे होते हुए दूसरी शादी की तो मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरी शादी मर्द तब करता है जब किसी औरत में कोई फॉल्ट हो या औरत जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने शौहर को खुश ना रख सकती। और मैं हमेशा मर्दों को कहती भी तब हूँ, दूसरी शादी में पहली औरत के साथ कंफर्टेबल ना होना इस बात की जो है श्योरिटी होती है कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है। और मोहब्बत सिर्फ माँ से है, बहन से और बीवी अब ये बन गई, अब इनसे भी हो गई है, इसके अलावा किसी लड़की तो से मोहब्बत नहीं है। ये आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन दीन कहता है से भी मोहब्बत है। और इसके अलावा शौक जो है वो बिजनेस का है, लीडरशिप का है और खिदमत का है। इसके अलावा नो वुमेनाइजर कोई, मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, मुझे बिल्कुल जो है मैं अट्रैक्ट नहीं होता लड़के। अच्छा, वो आप दोनों की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन दीन कहता है कि अगर आप बराबरी कर सको, मतलब जो पॉइंट्स आप बता रही थी वो मजहब की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मैंने जब ये 4 शादियों वाली बात की उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे शायद ये कबूल ना हो, लेकिन अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहे, तीसरी करना चाहे, चौथी करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है, बट मुझे छोड़ के। मेरे साथ रहते हुए ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरी देखें, जिस शख्स के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँ और जिस शख्स के लिए मैं मोहब्बत में जो है वो इतना आगे निकल आऊँ और इज़्ज़त का वो मुकाम दे दूँ कि उसे जो है वो मैं इज़्ज़त के उस लेवल पे पहुँचा दूँ जहाँ उसने कभी सोचा भी ना हो, अगर वो वहाँ आकर मेरे साथ बेवफाई करे तो फिर मेरा उसके साथ रहना बनता नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव बंदी हूँ, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ चलती हूँ। नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मैं दोस्त मतलब दुश्मन मैं बनाना नहीं चाहती, मगर दुश्मन मेरे बन जाते हैं। बट ये है कि मेरे शौहर से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे साथ निभाएंगे, और अगर ये दूसरी शादी करना चाहेंगे तो ये मुझे छोड़ के बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और फिर उसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? तीसरी शादी? नहीं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहूँगी। मेरी अपनी भी जाहिरी बात है, अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो बात है ना, अभी तो हमारी शादी तो चलने दे पहले। इंशाल्लाह मेरी बातें नहीं बातें जब आपने पहले शुरू कर दी, मैंने कहा पता नहीं यहाँ पर दूसरी शादी ना करा दें आप। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरती रहे और हम आने वाली नई जो आप समझ नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ब्लेसिंग से महजूज हो सके, अल्लाह ताला मौका फराहम करे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अभी इवेंट बाकी है, आप आइएगा जरूर। इंशाल्लाह। पिछले इवेंट पे तो मुझे नहीं पता वैसे आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, लेकिन इंशाल्लाह